बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेसिकली ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसको यूरिनरी सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हम खारिज करते हैं वो यूरिन कहलाता है, इसीलिए यूरिनरी सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। देयर इज अ पेयर ऑफ किडनीज। किडनीज का एक जोड़ा पाया जाता है, और उसके बाद है पेयर ऑफ यूरेटर्स और अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, और इसके बाद है यूरिथ्रा। ये टोटल इसके पार्ट्स हैं। इनके अरेंजमेंट इस तरह से है कि किडनीज हमारे इस तरह बीन शेप के हैं, और इनमें से जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे है, और नीचा होने की वजह है किडनी सबसे पहले पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा हुआ है। राइट साइड पर हमारा लिवर है, जिसका बड़ा लोब नीचे उतरा हुआ है पीछे से। लिवर यूं है। डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे भी कुछ है, ये राइट साइड की पसली के नीचे, और पीछे भी मुड़ा हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे है। ये हो गए किडनीज। इनसे ये दो यूरेटर्स निकलेंगे, और ये यूरेटर्स दोनों यूरिनरी ब्लैडर को ज्वाइन करेंगे। यूरिनरी ब्लैडर से फिर आगे यूरेथ्रा आएगा। अब ये पूरा सिस्टम है। अलबत्ता किडनी के हवाले से दो चार बातें पहले सरसरी बताते हैं, फिर तफसील में। हर किडनी का एक हिस्सा दबा हुआ है। इस दबे हुए हिस्से को हाइलस कहते हैं। हाइलस जमा है हाइलम, या हाइलम सिंगल है, हाइलस जमा। हाइलस वो डिप्रेशन है जहां पर रीनल आर्टरी इंटर होगी दोनों में। ये डॉर्सल एआर्टा आती है, इससे रीनल आर्टरी निकल कर इधर दाखिल होती है। यहाँ से रीनल वेन बाहर आती है, और ये यूरेटर भी बाहर आता है। इसी तरह नर्व्स भी इधर से ही इन होती है। इसका मतलब ये हुआ ये किडनी का दरवाजा है, जहाँ से रीनल आर्टरी इन हुई, नर्व इंटर हुई, यूरेटर बाहर आया, रीनल वेन बाहर आया। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसकी एक एक तफसील क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम किडनी किस तरह का है। बीन शेप का है, ये तो कहा। इसमें 3 लेयर्स इसको प्रोटेक्ट करती है। सबसे बाहर वाली लेयर, मैं बहुत फासला दिखा रहा हूं, इतना फासला नहीं है, कंप्लीटली पैक्ड है। रीनल फेसिया ये है। इसके इनसाइड पर दूसरी लेयर है, रीनल फेट कैप्सूल, और सबसे अंदर वाली को रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, और खुद किडनी के ऊपर भी बहुत सारी चर्बी लगी हुई। आपने जानवरों को का किडनी देखा होगा, उसके साथ चर्बी ये जाके पेरिटोनियम कहते हैं, जो बॉडी कैविटी है उसके साथ चिपका के रखती है। और इसको सेक्शन काट के अंदर देखेंगे तो हमें इसके 2 बड़े हिस्से नजर आते हैं। जो बड़ा हिस्सा है वो तो अंदर की तरफ है, छोटा सा हिस्सा इस तरह से बाहर किनारों की तरफ है। ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, पायरामिडल शेप के। इनको कहा जाता है रीनल पायरामिड्स। ये एक किडनी में तकरीबन 8 के करीब होती है। पायरामिड से बाहर वाले हिस्से को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स, और पायरामिड समेत कॉर्टेक्स से अंदर वाले इस पूरे इहाते को रीनल मेडुला कहते हैं। रीनल मेडुला। इस रीनल मेडुला में क्या क्या है? एक तो ये रीनल पायरामिड्स हैं, दूसरा यहाँ से ये पाइप बाहर आया है, और इस पाइप के यहाँ पर शाखें हैं। यहाँ पर सबसे पहले
पायरामिड्स के बीच में जो गैप है उसको रीनल कॉलम कहते हैं, रीनल कॉलम। और यहां से जो शाखें निकली हैं इनको रीनल कैलिक्स कहते हैं। रीनल जहां भी आए समझ लेना रिलेटेड टू किडनी। रीनल कैलिक्स दो तरह के हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। जो छोटे हैं उनको यानी इनकी शेप इस तरह से है, ये एक ये मिले तो ये बड़ा हो गया, फिर एक ये और इसी तरह एक और। तो अब आप देखें ये जो छोटे छोटे हैं इनको माइनर कैलाइसिस या माइनर कैलेक्स कहते हैं। इनके मिलने से जो बड़ी बन गई है उसको मेजर कैलेक्स कहते हैं। और यही सारे मेजर कैलेक्स मिलकर पेल्विस बनता है। इस बड़ी थैली को पेल्विस कहते हैं। पेल्विस जब नैरो होकर किडनी से बाहर आएगी अब इसको यूरेटर कहा जाएगा। मैं समझा सका? दोबारा सुनिए। मैंने ये कहा असल में अंदर छोटी छोटी शाखाएं हैं, ट्यूब्स हैं। उन छोटी ट्यूब्स को माइनर कैलेक्स कहते हैं। वो मिलकर जब बड़ी हो जाए तो मेजर कैलेक्स, सारी मेजर कैलेक्स मिलकर एक थैली की शक्ल इख्तियार करें तो पेल्विस। पेल्विस जब नैरो होकर किडनी से बाहर आए तो यूरेटर। और ये जो रीनल पायरामिड्स हैं इनके बीच में भी कुछ उभार हैं इस तरह के। इन उभारों को कहा जाता है रीनल पपीला। इनको क्या कहते हैं? रीनल पपीला। रीनल पपीला कहते हैं। असल में ये हुआ है, थोड़ा तवज्जो चाहूंगा। एक रीनल पायरामिड को मैंने बाहर निकाला, यहां से नेफ्रॉन्स हैं ऊपर। इन नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट इधर इंटर हो रही और हजारों में लाखों कलेक्टिंग डक्ट के इकट्ठा होने से ये पिरामिड बना है। और इन सब के इकट्ठे होने से ये लोब बना है। इस लोब में ये सब बड़े हो गए और इसी तरह फिर माइनर कैलाइसिस और फिर मेजर कैलाइसिस बनकर ये एक जनरल सिस्टम वजूद में आया है। यहाँ पर एक और बात याद रखने की है, जो कॉर्टेक्स है ये ग्रेन्युलर लगता है, देखने में ये दानेदार लगता है। दानेदार इसलिए है कि इस जगह पर नेफ्रॉन मौजूद है जो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन खुद भी दो तरह के हैं, एक जो बिल्कुल कॉर्टेक्स में हो, यानी नेफ्रॉन मैं अभी डिटेल बताने वाला हूं, आप यूं समझ लें नेफ्रॉन हमारा ये है। कुछ नेफ्रॉन ऐसे हैं जिसका पूरा वजूद ही इधर कॉर्टेक्स में है, उनको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। सुन रहे ना, मेरे साथ चल रहे हैं? मैं आपको क्या बता रहा हूं। नेफ्रॉन दो तरह के हैं। एक वो नेफ्रॉन है जिनका हर चीज, हर पार्ट इधर कॉर्टेक्स में है, इनको क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरे नेफ्रॉन वो हैं जिनका कुछ हिस्सा, स्पेशली जो कलेक्टिंग डक्ट या लूप ऑफ हेनल है, वो रीनल कॉलम तक पहुंचा हुआ है, उनको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। समझ आ गया बेटा? ये मैं दोबारा बताता हूँ आपको। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि किडनी का ये हिस्सा, ये अंदर वाला क्या कहलाता है? मेडुला, ये कॉर्टेक्स। अगर कोई नेफ्रॉन पूरे का पूरा इधर कॉर्टेक्स में हो तो इसको क्या कहेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन, यानी किनारों वाले। अगर कोई नेफ्रॉन ऐसा है मेडुला के करीब है जिसकी कलेक्टिंग डक्ट या लूप ऑफ हेनल रेनल कॉलम तक पहुंची हो तो इसको क्या कहते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ किनारों वाले को कॉर्टिकल कहते हैं, मेडुला के जो करीब हैं उनको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। हो गई बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये तो हो गए दोनों किडनीज के अंदर का। अब किडनी को हम कहते हैं कि खून यहाँ आता है और उसकी फिल्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पर एक और छोटा नुक्ता याद, जिस्म के हर ऑर्गन को खून उसके साइज की मुनासिबत से मिलता है। यानी कोई बड़ा ऑर्गन है तो उसको ज्यादा खून चला जाएगा, कोई छोटा ऑर्गन है तो उसको खून कम मिलेगा। लेकिन किडनी को जो खून मिलता है वो साइज की वजह से नहीं है। पूरे जिस्म का 20% खून इधर आता है।
और मैंने एक जगह पढ़ा, पता नहीं गलत है या सही, कि 1 मिनट में 5 लीटर खून आता है। तो इसका काम फिल्टर करना है, इसलिए ये खून इसको ज्यादा मिला है, इसके अपने इस्तेमाल के लिए कम मिला है। अब उतने सारे खून को इसने फिल्टर करना है। फिल्टर करने के लिए किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। तो अब हम आते हैं नेफ्रॉन की तरफ। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। अब आते हैं नेफ्रॉन की तरफ। थोड़ा तवज्जो चाहूंगा। नेफ्रॉन दरअसल इस तरह का एक पाइप है। पाइप छोटा हो तो ट्यूब्यूल कहते हैं, ट्यूब है, और ये ब्लाइंड है एक एंड से। ब्लाइंड का मतलब बंद है, लेकिन इसको यूं समझो यहां दबाया गया है। ऐसे दबाने की वजह से इसकी शेप हो गई है यूं कप लाइक। क्लियर हो गया? अगर हम इसको यूं दबाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो इसकी 2 शाखें लगती है और 2 मेम्ब्रेन्स भी लगती हैं। बहरहाल इसी एक सिग्नल को इस तरह से मैनेज किया। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। हम पहले डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताते हैं ये कैसे पार्ट्स हैं। इस तरह से ये यू टर्न लिया गया है, इधर फिर फोल्डिंग हुई है, और इस फोल्डिंग के बाद जाकर एक बड़े ट्यूब की शक्ल इसने इख्तियार की है। बड़ा ट्यूब क्यों बना है? क्योंकि इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन आके खुल गए, और इस बड़े पाइप को अब कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे पहले इसमें खून किस तरह दाखिल होता है ये भी जरा आपको याद हो तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने किडनी को जो खून सप्लाई है होता है उसका जिक्र किया था। रीनल आर्टरीज अंदर ले जाकर शाखों में तकसीम हो जाती हैं कॉर्टेक्स मेडुला में, तो उनको क्या कहते हैं? इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। फिर वो जो आपका रीनल पायरामिड्स हैं वहां पहुंच के आर्कुएट आर्टरीज बनती थी। फिर जब कॉर्टेक्स में पहुंचती थी तो उनको इंटरलोब्यूलर या इंटरलोबर आर्टरीज कहते थे। उन्हीं इंटरलोबर आर्टरीज में से एक शाख बहुत छोटी ये आकर इस कप के अंदर दाखिल होती है। अंदर जाकर ये हाईली क्वाइल्ड हो जाती है, ऐसे हाईली क्वाइल्ड। जो खून लेकर गई है इसका नाम है एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल। एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल। और अंदर जाकर जो कप बना है उस कप का नाम क्या है? गोमेन्स नहीं बेटा, कप का नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। और फिर इस ग्लोमेरुलस से ये वापस ट्यूब की शक्ल इख्तियार करके पीछे मुड़ गई है। इसका नाम है एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल। इसका मतलब लाने वाली ओर है, ले जाने वाली ओर। यहां रुककर एक और बात हम क्लियर करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कहा था जब एक आर्टरी तकसीम होकर छोटी हो जाए तो आर्ट्रियोल बनता है, आर्ट्रियोल तकसीम हो जाए तो कैपिलरीज बनती है, कैपिलरीज जुड़ती हैं तो वेन्यूल्स बनते हैं, वेन्यूल जुड़ते हैं तो वेन बनती है। यहां पर वो मसला नहीं, ये भी आर्ट्रियोल है ये भी आर्ट्रियोल है, तो इसके बीच में इसको हम कैपिलरी नहीं कह सकते। हालांकि ये कैपिलरी ही की तरह बहुत बारीक नालियां हैं, लेकिन यहाँ कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर लो होता था, इधर ब्लड प्रेशर हाई होता है। और एक और बात याद रखें, ये पोरस है, जो ग्लोमेरुलस की वॉल्स है वो पोरस है, सुराखदार है। दूसरी बात जो अहम है वो ये है एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल का डायमीटर बड़ा है, एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल का डायमीटर छोटा है। और नहीं क्या जुमले, यानी खून ज्यादा दाखिल होगा कम बाहर निकलेगा, तो यहां अंदर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कॉमन सेंस है कि नहीं है? यहां से खून ज्यादा दाखिल हो रहा है और उधर से कम निकल रहा है, तो इधर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा।
इसीलिए हालांकि ये भी आर्ट्रियोल था तो इसको वेन्यूल होना चाहिए था, इसको वेन्यूल नहीं कहेंगे क्योंकि इसको कैपिलरी नहीं कह रहे। ये ग्लोमेरुलस है और ये एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल ने ग्लोमेरुलस तक खून पहुंचाया है, ग्लोमेरुलस से एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल खून लेकर आया। तो ये जो कप लाइक पार्ट था इसका क्या नाम है? बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को मिलाकर रीनल कॉर्पसल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रीनल कॉर्पसल्स, रीनल कॉर्पसल्स। इसके बाद ये रीनल ट्यूब्यूल कहलाती है। इससे आगे पूरे को क्या कहेंगे? रीनल ट्यूब्यूल। यानी नेफ्रॉन के दो हिस्से, शुरू का ये हिस्सा रीनल कॉर्पसल है, बाकी क्या है? रीनल ट्यूब्यूल। इस रीनल ट्यूब्यूल का जो पहला हिस्सा है इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दोनों का मतलब क्या है? प्रॉक्सिमल कहते हैं, मसलन हाथ पे जरा होल्ड करें, मेरा बाजू मेरे जिस्म से ब्रांच की तरह निकला हुआ है, बाजू का वो एंड जो मेन बॉडी के करीब हो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल, और जो दूर हो उसको कहते हैं डिस्टल, डिस्टल दूरी से। तो ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस फोल्डिंग को कन्वोल्यूशन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो यू शेप का बना है इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनल या हेनल्स लूप भी कहते हैं। इस हेनल लूप के दो बाजू हैं, ये डिसेंडिंग आर्म और ये वाला असेंडिंग आर्म। यहां जाके जहां बहुत सारे नेफ्रॉन मिले इसको क्या कहेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। इसको कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे। अच्छा, यहां पर एक और कुदरत का शाहकार है, वो क्या है कि ये जो एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल बनी थी ये आगे जाके कैपिलरीज में तकसीम हो जाएगी, लेकिन कैपिलरीज यहीं से आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि ये जाएगी पीछे। पीछे कहाँ? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जाकर वहां से ये इसके गिर्द कैपिलरी की शक्ल इख्तियार करके आएगी। और इसलिए अब इसका नाम क्या पड़ गया? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। इस सबको क्या कहेंगे? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। और इसी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज का एक हिस्सा जो लूप ऑफ हेनल के सबसे नीचे है, यहां पर इसके गिर्द है, इसको कहा जाएगा वासा रेक्टा। तो अलग नहीं समझना इनको, ये दोनों एक ही हैं, जुड़ी हुई है, लेकिन इसके सबसे नीचे वाले हिस्से को वासा रेक्टा कहते हैं। ऊपर जहां तक ये इधर मौजूद है इसको पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी कहेंगे। खून इधर से जाके उधर जाके वापस इस तरफ आएगा। तो ये क्यों? ये हमें बाद में जब इसका फंक्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ब्लड एंड फिल्ट्रेट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। फिल्ट्रेट उस तरफ जा रहा है, ब्लड इस तरफ आ रहा है, तो इससे जो मैक्सिमम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है वो मुमकिन है। अच्छा, ये इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, इसकी शक्लें मुख्तलिफ होंगी, लेकिन मैंने आसानी की खातिर इस तरह से बनाया है, आप भी इसकी प्रैक्टिस करें। ये 3 तरह से सवाल में आता है। कभी पूरा सिस्टम पूछते हैं तो ये बताना ज़रूरी है, कभी इसकी डायग्राम दे के आपसे पूछते हैं लेबल करें 1 नंबर के लिए, कभी डायग्राम भी है लेबल भी है, उन पॉइंट्स के नाम नहीं लिखे हैं तो आपने नाम लिखने होते हैं 2 या 3, तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी आपने करनी। ठीक हो गया बेटा?